सूर्योदय से ठीक 1.5 घंटे पहले भोर के समय को ब्रह्मा मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त भगवान की तरफ से मानव को दिया हुआ अब तक का श्रेष्ठ उपहार है। ब्रह्मा मुहूर्त को जिस व्यक्ति ने भी महसूस कर लिया और इसका मतलब समझ गया, उसका पूरा का पूरा जीवन ही बदल गया। अपने आप को जगाने के लिए यह सर्वोत्तम बेला मानी गई है। इस समय जागने से हमें वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि निरोग जीवन, ऐश्वर्य, धन, लंबी आयु आदि। इस समय अगर ध्यान लगाया जाए तो आपके अंदर कुछ दैवीय शक्तियाँ जागृत होती है, जो आपके हर दिन के काम को कुछ अच्छे और अलग तरीके से करने में सहायता प्रदान करती है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धर्मशास्त्र अष्टांग हृदय जैसी प्राचीन ग्रंथ में इस बेला में मनुष्य को 3 महत्वपूर्ण कार्य करने की सलाह दी गई है। पहली बात यह बताई गई है कि इस समय मनुष्य को ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारी सजगता का स्तर सर्वोच्च रहता है। दूसरा कार्य बताया गया है कि इस समय हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कुछ इस प्रकार की पिछले बीते हुए दिन को ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को आपने अपने अंदर कितनी बार महसूस किया। हर रोज ऐसा करने से, इन भावनाओं को महत्व देने से बुरे कर्म की प्रवृत्ति में कमी आ जाएगी। तीसरी और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि इस काल में हमें अपने गुरु, माता पिता तथा अपने भगवान को मन से याद करना चाहिए। ऋषि शुनक बताते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय मानसिक रूप से अपने माता पिता, भगवान और गुरु, जिसे आप श्रेष्ठ मानते हैं, उनको याद करें। इसी को ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं, जो व्यक्ति को सफल और चिरंजीवी बनाता है। विज्ञान भी ब्रह्मा मुहूर्त पर किए हुए शोधों से यह साबित करता है कि पूर्व भोर अवधि के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता मौजूद रहती है। यही नवजात ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर की हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है, जिसका लाभ कुछ इस प्रकार है। इससे हमारे शरीर के अंदर की रक्त पीएच का संतुलन ठीक ठाक बना रहता है। हमारा ऊर्जा का स्तर निरंतर बढ़ता रहता है। दर्द, ऐंठन और खराश जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। हमारे शरीर में मौजूद खनिज और विटामिन के अवशोषण को बढ़ाता है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इससे मजबूत होती है। ब्रह्मा मुहूर्त की शुभ बेला में अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वह जाप आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस काल में किया गया मंत्र का जाप का प्रभाव तुरंत ब्रह्मा तक पहुंच जाता है। इसका प्रमुख कारण यह बताया गया है कि इस समय वायु और ध्वनि में प्रदूषण ना के बराबर होता है। शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त में जप करने के लिए 3 सर्वोत्तम मंत्र बताए गए। पहले मंत्र को हमें अपने दोनों हथेलियों को थपथपाते हुए निरंतर उन्हें देखते हुए जाप करना है, जो कुछ इस प्रकार है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हमारे हथेली के ऊपरी हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है, मध्य भाग में माता सरस्वती का और निचले हिस्से में
भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसलिए सुबह उठकर हमें अपने हथेलियों को निरंतर देखते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप खत्म होने पर दोनों हथेलियों को हमें अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तथा देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा श्लोक देवताओं और नवग्रहों की त्रिमूर्ति की प्रार्थना करने के लिए बताया गया, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा मुरारी स्त्रीपुरांतकारी भानु शशिभू मिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, यह सभी मिलकर हमारी सुबह को मंगलमय बनाए। तीसरा और आखिरी श्लोक है वर्णकृति मतिम लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुश्च विदन्ति ब्रह्मो मुहूर्ते संजाग्रच्छी वा पंकज यथा। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि ब्रह्मा मुहूर्त में नींद त्याग कर उठने से व्यक्ति को सुंदरता, धनलक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य लाभ और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। रोज सुबह जल्दी जागने वाले लोगों का शरीर कमल की तरह सुंदर एवं कोमल हो जाता है। अंत में ब्रह्मा मुहूर्त को लेकर एक और बात सबको जानना जरूरी है, वह यह है कि ब्रह्मा मुहूर्त में अष्टांग हृदय के अनुसार केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ही जगना चाहिए। कुछ लोगों को, जैसे कि गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध जन जो शुरू से ही इस अवधि में नहीं जगे हैं, वैसे लोग जिनको रात का भोजन ना हजम हुआ हो, और वे भी जो शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, इनको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय भूल कर भी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति दरिद्र बन जाता है। तो भाइयों बहनों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें और बगल में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, क्योंकि धर्म के इस नेक और पवित्र प्रचार प्रसार के कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। मिलते हैं अगले बार एक नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।